किशोरी जी प्रकट भई हैं। आहा, लली चिरजीवनी तोरी, लली चिरजीवनी तोरी। अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो। सुन आशीष ये मोरी, सुन आशीष मोरी। भैया आनंद तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण, पर अब वृषभानु जी के भवन में महा आनंद प्रकट हुआ है। वृंदावन को सुख देने वाले श्याम सुंदर तो आ गए, पर अब वृंदावन को आनंद देने वाली श्री लाली पधारी हैं, किशोरी जी पधारी हैं। तो एक गोपी आकर के आशीष दे रही है लाली को, और कहा कह रही है, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़ेगो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़ेगो। सुन आशीष ये मोरी मोरी, सुन आशीष मोरी। होहूं मचल परो या पोरी, होहूं मचल परो या पोरी। होहूं मचल परो या पोरी, होहूं मचल परो या पोरी। मुख देखो रही तोरी, हाँ मुख देखो रहूं तोरी। हमारे ब्रज के श्री हित वृंदावन चंद्र जी, चाचा हित वृंदावन चंद्र जी का ये पद है। मानो श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे कह रहे हैं, होहूं परो यह पौरी। पौरी मतलब इसी द्वार पे ही पड़ा रहूंगा, और पड़े पड़े क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा, बस 24 घंटे श्यामा जी के, किशोरी जी के मुखमंडल को देखता रहूंगा। होहूं मचल पर्यो या पौरी, होहूं मचल पर्यो या पौरी। मुख देखो रहो नेरी, हाँ मुख देखो रहूं नेरी। हे वृंदावन हित रूप भाग्य फल, वृंदावन हित रूप भाग्य फल। देव दयो है री, हाँ देव दयो है री। लली चिर जीवनी है तोरी, लली चिर जीवनी है री। भांति भांति के सब अपनी अपनी बधाइयां लेकर के, आशीष लेकर के श्री वृषभानु भवन में आ रहे हैं। और कीर्ति मैया की गोद में पौड़ी हुई लाली को देख करके महाराज जी भवन ऐसा भाव बताते हैं कि जितने ब्रजवासी किशोरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, वो सोच के तो कुछ जाते हैं, पर किशोरी जी को देख करके जो लेकर के गए थे वो तो देना भूल गए। उसके अलावा जो भी उनके पास था, महंगे महंगे आभूषण, और जो गले में आभूषण पहने, कानन में जो पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे। एक स्वभाव होता है मानव का कि वो बहुमूल्य वस्तु खुद धारण करता है, पर दूसरों को देने की बारी आती है तो सामान्य वस्तु लेके जाता है। दूसरों को देने के लिए सामान्य भाव लेके जाता है, लेकिन खुद आप धारण करने के लिए बहुमूल्य वस्तु लेता है। तो जितने भी किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सामान्य बालिका समझ करके जाते हैं। सामान्य आभूषण, सामान्य रत्न, सामान्य
खिलौने, सामान्य वस्त्र आदि लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी का मुखमंडल देखते हैं, किशोरी जी का मुखमंडल देख करके जो वस्तु लेके गए उसको तो देना भूल गए, बल्कि गले में पहने हुए आभूषण, हाथन के कड़ूला और जो भी उनके पास है वो सब न्योछावर करके आ जाते हैं। और जो धनवान नहीं है, जिन पर ज्यादा आभूषण रत्न नहीं है, वे सब जाकर के किशोरी जी का रूप देख करके स्वयं को न्योछावर कर आते हैं कि बोले जब तक प्राण रहेंगे जीवन में, हे कीर्ति मैया आपकी लाली के हम दासी बने रहेंगे, दास बने रहेंगे। ऐसा मुखमंडल है, ऐसी किशोरी जी की रूप माधुरी है। कल महाराज जी यहां दधी काना कर रहे थे, हम सब लोग उत्सव मना रहे थे। एक जगह महाराज जी वर्णन है कि श्री वृषभानु जी ने जब किशोरी जी प्रगटी तो कैसा दधी काना किया। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जो वृषभानु भवन है वहां आंगन में मेड़ बना दी। मेड़ कहते हैं जैसे खेती करने के लिए मिट्टी का बना देते हैं ना, पानी इधर से उधर ना जावे, ऐसी मेड़ बना दी। और इतनी ऊंची ऊंची मेड़ बनाई कि जब दही, दूध, घी, केसर, हल्दी को जल ये सब जब लुटाए जा रहे थे तो कमर कमर तक सब उस दही, दूध आदि के उसमें गोते खा रहे थे, आनंद कर रहे थे। मानो जैसे क्षीर सागर प्रकट हो गया हो बरसाने में। और तभी सब ब्रजवासियों ने जाकर के वृषभानु जी को लिया और बीच में खड़ा करके उनके पेट पर एक सुंदर सा पटका ऐसे लपेट करके एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, और वृषभानु जी को पकड़ करके जैसे समुद्र मंथन में बीच में पर्वत रख करके देवता और दैत्य मंथन कर रहे थे, ऐसे ही वृषभानु जी को मध्य में खड़ा करके एक तरफ से ब्रजवासी खींचे, दूसरी तरफ से, और वृषभानु जी बीच बीच में घूम रहे हैं और सब कह रहे हैं कुंवर किशोरी जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो है, बधाई हो बधाई हो। और वृषभानु जी के चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है। हमारे वृंदावन के रसिक जन वर्णन करते हैं कि भाई शीर के बीच में, उस सुंदर दधी के बीच में वृषभानु जी मानो पर्वत बने हैं और ये सब ब्रजवासी मंथन करता देवता बने हैं। और मंथन करके श्री वृषभानु जी के चित्त से प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आह्लाद प्रकट कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं, उमंग प्रकट कर रहे हैं। और वह सब प्रकट करके श्री वृषभानु जी रत्न जवाहरात और जो जो उनकी आंखों के आगे आता है सब लुटा रहे हैं ब्रजवासियों को। अद्भुत आनंद हो रहा है। आहा, इतने में ही महाराज जी एक पद लिखा आज हमने, और पद इस भाव से लिखा कि नंद बाबा और यशोदा मैया को पतो चली कि वृषभानु भवन में लाला भयो है, लाली भई है। तो अपने 1 वर्ष के लाला को तैयार करके यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के बरसाने जा रही हैं लाली को दर्शन करने के लिए। आहा, आए नंद रानी आए नंद राय ले, बधाई संग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में। श्री नंद बाबा बधाई लेकर के रंगवास में आए हैं, श्री वृषभानु जी के यहां आए हैं। और वहां पर जैसे ही, अब ये पद तो हमारा नहीं, हमारा जो पद वो भी सुनाऊंगा मैं, ये तो ब्रज का भाव है। तो जैसे ही नंद बाबा पधारे, गोद में लेकर के अपने लाला को, 1 वर्ष के लाला को श्री यशोदा मैया लेकर के आई। ऐसो चाव बढ़े हो मन में, ऐसी आनंद बढ़े हैं श्री यशोदा जी के मन में, जैसे ही स्वर्ण के पलना को देखो मचल गई, हाथ से लाला छूटन लगे। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने नहीं पकड़ रखा, लाल जी ने यशोदा मैया को पकड़ रखा, क्योंकि मैया तो सुध बुध खो गई है, ऐसी आनंद में भर गई है। मानो ठाकुर जी बोल तो सकते नहीं, लेकिन कह रहे मैया ये बढ़िया लाली प्रकट हुई, तू तो ऐसे मुंह छोड़ रही है, मैं गिर जाऊंगा नीचे। मैया ने ढीले छोड़ रखे हैं ठाकुर जी ने पकड़ रखी है मैया कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। ऐसे आनंद में भर गई यशोदा मैया।
रत्न लेकर के आई हैं, खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के आई हैं कि लाली की न्योछावर करूंगी, लाली पे जाकर के वार दूंगी। लेकिन जैसे ही कीर्ति मैया की लाली श्री किशोरी जी को देखो, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके यशोदा मैया के मन में खेद हो गया। आप कहेंगे खेद क्यों हो गया? यशोदा मैया को लगी कि भैया जितने महंगे महंगे स्वर्ण जवाहरात और ये रत्न लेकर के आई हूं, इन सब रत्नन के आगे, ये किशोरी के आगे वो सब रत्न फीके हैं, वे सब रत्न इनको देवे लायक हैं ही नहीं है। मतलब वही बात हो गई कि आप किसी ब्याह में गए और क्या ले गए? ड्राई फ्रूट का डिब्बा ले गए, लेकिन ब्याह में पहुंचते ही आपने क्या देखा? भाई आपसे आगे जो लोग खड़े हैं कतार में, वो दुल्हा दुल्हन को इतनी महंगी महंगी सामग्री दे रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सब दे रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, दुल्हा दुल्हन की सुंदरता देख के, ब्याह की महिमा देख करके अपने ड्राई फ्रूट का डिब्बा छोटा सा लगने लगा। मन में भाव आने लगा, अरे भाई हम कुछ विशेष ले आते, माहौल के अनुरूप तो है ही नहीं। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा बैलगाड़ियों में भर करके रत्न लाए हैं, लेकिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया को खेद हो गया कि अरे या लाली की सुंदरता के आगे सब रत्न फीके हैं, मैं कैसे उन रत्नन को या को न्योछावर करूं? गोदी में चढ़े भये टुकुर टुकुर निहार रहे हैं किशोरी जी को लाल जी। और जैसे एक छोटा बालक होता है ना, 1 वर्ष का बालक, उसके हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं, तो 1 वर्ष का बालक उसके आगे उससे भी छोटा बालक ले आओ तो उसके गाल पकड़ता है, उसकी नाक पकड़ता है, उसकी ठोड़ी पकड़ता है, उसके केस छूता है। ऐसे ही ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं कि नेक मुंह पास ले चलो मैया, मैंने इनके गाल पकड़ लूं। लेकिन यशोदा मैया और मां होती तो अपने लाला को दे देती, लेकिन यशोदा मैया के मन में आ रही है कि कहीं ये लाला इतना उद्यमी है, कहीं जोड़ते नहीं खींच ले, ऐसी कोमल सी लाली। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया कहां दूं या लाली को? रत्न सब फीके लग रहे हैं किशोरी जी की रूप माधुरी के आगे। तभी महाराज जी एक पद आया मन में कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी के किशोरी जी के रूप को देख करके क्या दिया? गोदावरी मैया की कृपा से और श्री दत्त भगवान के चरणों में आज एक पद लिखा है। क्या? कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। आप लोगों को पता नहीं समझ आया कि नहीं? यशोदा मैया ने क्या किया? बोले रत्न तो सब रखे हैं बैलगाड़ी में, तभी मैया की दृष्टि पड़ी गोदी में लदो भयो नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया वो सब रत्न फीके हैं, मेरे हृदय को सबसे बहुमूल्य रत्न तो ये है, मेरी गोदी में चढ़ो भयो है। यशोदा मैया ने लाला को दोनों भुजान में लेकर के और किशोरी जी के ऊपर 8 बार बार करके श्री ठाकुर जी को ही चरणन में पधराए दिए। बोले यही सबसे बढ़िया रत्न है। कियो गइयों सब लोग, कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन, भानु भवन लाली प्रगटी सुन। भयो प्रमोद अगाधा माई, भयो प्रमोद अगाधा माई, कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। और मणिमाणिक
रतन सब लाए मणिमान, रख ब्रज बनिता, विवाह पद लग गाई आई, विवाह पद लग गाई आई। क्या हुआ? बोले कि जैसे ही ठाकुर जी पौड़ाए हैं किशोरी जी के बगल में, तो जो जन्म के पद गा रही हैं, वो जन्म के पद गा गा के विवाह के पद गाने लगी कि दुल्हन ऐसी है, दुल्हा ऐसो है, घोड़ा ऐसे हैं, बारात ऐसी है, मंडप ऐसो बनो है, फेरा ऐसे चल रहे हैं, ये सब पद गाने लगी। यशोदा मैया सुनकर के बोली, अरे कीर्ति मैया, ये लाली जन्मी तुम्हारे घर, और ये देखो सबरी भोरी भारी हमारी ब्रज की सबरी गोपी, देखो ये ब्याह के पद गा रही हैं। सब गोपी बोली, मैया यह बातें कौन नहीं जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने कि लाला जादनाते जन्मो वैदनाते, सबन के मन में भाव है कि अगर वृषभानु जी के लाली भई तो इन दोनों की ही जोड़ी बनेगी, और आज वो दिख रही है तो फिर क्यों पीछे हटे। सब विवाह के पद गाने लगे और महाराज ऐसा आनंद उन्मोद हो रहा है, इतने में ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। और जैसे किशोरी जी के नेत्र खुले, इतने आनंद में भर गए सब लोग। यहां ठाकुर जी मानो धीमे धीमे अपना मुख घुमा करके किशोरी जी के चरणन से लगा रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन से लगा रही हैं। आहा, आए नंद राय ले बधाई रंग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में, कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के। सुनो, कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के, यशोदा ने लाला दियो कीर्ति की गोद में। कैसा उत्सव है रो है? बोले कीर्ति मैया ने लाली पलना तो उठा करके यशोदा मैया की गोद में ले दे दी, और कीर्ति मैया अपनी गोद में लेकर के लाला को बैठी हैं। ये छवि देख करके सब ब्रजवासी आनंद में झूम उठे हैं। इतना आनंद है रो, इतना सुख है रो है। महाराज जी एक कथा हमारे ब्रज में ऐसे सुनाते हैं कि श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले। मंद मंद मुस्काती हैं, जैसे छोटा बालक उबासी लेता है ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कभी कोई रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती हैं अपने। इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों ना खोल रही है। तो इतने सारे लोग बधाई ले ले करके आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दी, तो वृषभानु जी प्रसन्न तो हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है। नारद जी बोले, हे वृषभानु जी, आप इतने मंद हृदय के क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखमंडल पर मलिनता देख करके ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको। तो वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब सुख, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है रो है, लेकिन पता नहीं क्यों जादनाते लाली भैया वाने अपने नेत्र नहीं खोले। हंसे, मुस्कावे, रोवे, उबासी लेवे, लेकिन नेत्र नहीं खोले। तब नारद जी महाराज बोले, मुंह को अपनी लाली को दर्शन कराए तूने। नारद जी महाराज जैसे ही गए, सुंदर स्वर्ण के पलना में किशोरी जी पौड़ी हैं, और जैसी नारद जी महाराज ने जाकर के किशोरी जी को दर्शन किया है, स्तब्ध हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो देख करके। सब जानते हैं, सब देवी देवताओं को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय का परमानंद, परम उन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है।
नारद जी बोले भानु बाबा एक काम करो, बोले कहा ने बाहर जाओ, मुकु ने एकांत में छोड़ो लाली के पास। ब्रजभानु जी बोले जो आज्ञा, और बाहर चले गए और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुवाते हैं, और चरणों से जटा छुवाने के बाद श्री नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं किशोरी जी से। बहुत सुंदर भाव हमारे ब्रज में एक आश्रय का गाया जाता है। किशोरी जी के चरणों में कैसा आश्रय, कैसी प्रीति, नारद जी महाराज गा रहे हैं। हाँ हाँ, राधा जो मोह पे याज ढरो, राधा जो मोह पे श्यामा जो मोह पे आज ढरो, श्यामा जो निज निज प्रीतम की पद रज रती, निज निज प्रीतम मोए प्रदान करो, श्यामा जो मोए प्रदान करो, श्यामा जो मोए प्रदान करो, श्यामा जो मोए प्रदान करो, राधा जो मोह पे आज ढरो, श्यामा जो मोह पे आज ढरो, राधा जो मोह पे आज धरो, राधा जो मोह पे आज धरो। विषम विषय रस की सब आशा, विषम विषय रस नारद जी गा रहे हैं। सब आशा, विषम विषय रस की सब आशा, विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो, श्यामा जो ममता तुरंत हरो, श्यामा जो भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, मुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, मुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्वर नाश करो, श्यामा जो सत्वर नाश करो, श्यामा जो सत्वर नाश करो, राधा जो सत्वर नाश करो, श्यामा जो मोह पे आज धरो, श्यामा जो मोह पे आज धरो, श्री राधा जो मोह पे आज धरो, राधा जो मोह पे आज धरो। और नारद जी क्या विनती कर रहे हैं? निज चाकर
चाकर की सेवा निज चाकर, चाकर की सेवा। हे किशोरी जी, आपके जो चाकर हैं, चाकर मतलब नौकर, चाकर मतलब सेवार्थी, आपके जो सेवक हैं, निज चाकर, चाकर की सेवा, आपके जो चाकर हैं, उन चाकरों के जो चाकर हैं, उनकी सेवा मुझे प्रदान करो। दासानुदासो भवदास में भूयः, आपकी सेवा नहीं चाहिए, निज चाकर, चाकर की सेवा। निज चाकर, चाकर की सेवा, निज चाकर, चाकर की सेवा। मोहि प्रदान करो श्यामा जू, मोहे प्रदान करो श्यामा और जू। राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा निकुंज निभृत में। राखो सदा निकुंज निभृत में। राखो सदा निकुंज निभृत में। झाड़ूदार बरो श्यामा जो, झाड़ूदार बरो श्यामा जो। झाड़ूदार बरो श्यामा जो, झाड़ूदार बरो श्यामा जो। राधा जो मोह पे आज धरो, जो मोह पे आज धरो। हे राधा जो मोह पे आज धरो, जो मोह पे आज धरो। श्यामा जो मोह पे आज धरो। जो मोह पे आज धरो। नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके आराधना कर रहे हैं किशोरी जी की, और किशोरी जी की आराधना वंदन करने के बाद अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक के देखते हैं और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, अभी 7-8 दिन की हैं किशोरी जी, ज्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, इतनी प्रसन्न हो गईं। कृष्ण मनोहारिणी का अर्थ क्या है? बड़े अर्थ हैं। कृष्ण के मन का हरण करने वाली श्री राधा, या कृष्ण के मन में विहार करने वाली राधा, या जिनके मन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो श्री राधा। अभी तक जितने भी लोग आ रहे थे सब वृषभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी राधा, बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कहकर के पुकार रहे थे। लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए। अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते ही किशोरी जी के, बंधुओं, ये राधा कृष्ण प्रेम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग अन्य अन्य जगहों से प्राप्त करते हैं, वो नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं 6-7 दिन के बालक में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम? 7 दिन के बालक को क्या बोध होता है? अरे वो ठीक से आंख भी नहीं खोल पाता। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी का ये प्रेम अनादि है। ये चारों युगों में कब का है ये भी नहीं कह सकते। अभी हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण राधा द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन हमारे जुगल किशोर अजन्मा, हमारे ठाकुर जी तो अजन्मा हैं, इनका जन्म नहीं होता, नित्य विहार करते हैं।
इनका जन्म, और ठाकुर जी का तो एक बार को मान सकते हैं कि जीव कल्याण, मानव कल्याण का भाव उनके चित्त में है, पर किशोरी जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं। वो तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, भैया इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल करके हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह करके गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे श्री बृषभानु जी को नन्ही सी बालिका की स्वर सुनाई देने लगा, हंसी का, उन्माद का, प्रसन्नता का वह स्वर उनके कानों में जाने लगा। बृषभानु जी बोले, ये इतनी जोर जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता मानो जैसे 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री नारद जी अपने हाथ में करताल लेके उन्माद कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी। और पलना में 7-8 दिन की किशोरी जी उठ के बैठ गई हैं और बैठ के करताल बजा बजा करके खूब आनंद से हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। बृषभानु जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसा दृश्य। अचानक से जब कीर्तन विश्राम हुआ, नारद जी बाहर पधारे। नारद जी बोल के गए, चिंता मत करो, लाली बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कछु दिना में और लाली के नेत्र खुलन लगेंगे। बृषभानु जी भीतर गए, कीर्ति मैया भीतर गई, फिर से किशोरी जी को गोद में लेके मानो जैसे चिंता सी हो गई, अरे लाली हमारी कब नेत्र खोलेगी। नारद जी भी आके चले गए। तब बृषभानु जी बोले, मुझको एक तरीका पता है। बोले क्या? बृषभानु जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही गोदी में लेकर के कृष्ण मनोहारिणी बोलना प्रारंभ किया, पुनः किशोरी जी के नेत्र खुल गए, फिर से किलकिल करके हंसने लगी, अपने कोमल कोमल हाथों से करताल बजाने लगी। छोटी सी किशोरी जी के यह गुण देख करके कीर्ति मैया और बृषभानु जी भी आनंद में आ गए। अरे ये कोई सामान्य लाली नहीं है, 6-7 दिन की आयु और कृष्ण नाम सुनकर के ऐसे आनंद में भर जाती है। ऐसी हमारी किशोरी जी, कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण शब्द बहुत प्रिय है श्यामा जी को। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हैं। एक जगह वर्णन आता है कि किशोरी जी की जो दाई, मतलब जिन्होंने किशोरी जी को जन्म के समय कीर्ति मैया के पास रहकर के दाई मैया होती हैं जिन्होंने जन्म दिया, वो दाई मैया कौन थी? वो दाई मैया ये इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके सब बरसाने के लोग चकित रह गए। हमारे वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थीं, और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है और जब बालिका जन्म लेती है उस समय की जो भी क्रिया होती है वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बनकर के आई, रूप बदल करके आई, थोड़ा नाम बदल के आई, लेकिन किस रूप में? इनके ये दाई मैया ही आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। आहा, महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटाजूट बांधे। 1 वर्ष पहले तो नंदगांव गए थे, वहां लाला को दर्शन करके आए। अब 1 वर्ष बाद जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो,
बाला जोगी आयो, हे मैया तोरे द्वारे, हे मैया तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। एक जोगी आयो है और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी, कीर्ति मैया से जाके बोली, मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला, श्रृंगी नाद बजायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली, खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली, मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर के भेजना प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो। फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो और यही बाबा ने जाय करके ऐसो मंत्र फूंको, लाला आज तक अला बलांते दूर रहे। इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहर ते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो और या जोगी बाबा ते ने लाली के बारे में पूछ लो। आहा बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है, ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्रमुग्ध हो गए। अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना। मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो? मुझे तो अभी ते चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो? महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है, तुम्हारी लाली के चरण में पलोटो रहेगो। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। मैया पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को भरण पोषण करवे वारो आपकी लाली के सदा चरणन को दास है। आहा, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, परब्रह्म जिसकी आराधना करते हैं, उनका नाम है राधा। मैया तुमको चिंता करने की आवश्यकता ना है, तुम्हारी लाली तो और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं। या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है। ये तो जीवात्मान पर कृपा करने के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को
प्रस्तुत करवे के काजे जन्म भयो, लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहा हो मेरी लाली नित्य विवाहिता है। बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। खूब सुंदर सुंदर यश गाया किशोरी जी का। कीर्ति मैया बोली बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर ते चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले, बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या कि कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुकु दे दो, कोई उतरन दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो बाबा, तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सिवा की उतरन है कहां पहने को। बोले मैं ना पहनूंगा, मेरी जटा पहनेगी। और नीली झंगुली, छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी नेक नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली, नीली झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटांत बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए।